syntax is going to be started. Okay, syntax. What is this syntax? What is this syntax? Subject plus verb agreement. Subject plus verb agreement or subject plus verb concord. In some book किसी किताब में you will find by the name of syntax. किसी किताब में syntax के नाम से मिलेगा ये चैप्टर. किसी बुक में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से मिलेगा. किसी बुक में सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड के नाम से मिलेगा. राइट? ये चैप्टर अगर कहें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंग्लिश का. बात समझ आ रही है? क्योंकि जब पता ही नहीं रहेगा कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन से वर्ब का हमें यूज करना है, तो फिर आप सेंटेंस बना ही नहीं पाइएगा. क्या? कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन से वर्ब का यूज करना है, जब यही पता नहीं रहेगा तो फिर सेंटेंस बना नहीं पाइएगा, न बोल पाइएगा, न लिख पाइएगा. राइट? इसलिए ये जो चैप्टर है वो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है. प्लीज यू फोकस ऑन द बोर्ड. राइट? यहां देखिए, जैसे हम यहां पे लिखते हैं each boys active. यहां पे लिखा boys each active is are. यहां पे क्या भरेंगे, यहां पे क्या भरेंगे, यहां पे कौन सा वर्ब लगाएंगे, यहां पे कौन सा वर्ब लगाएंगे. जब पता ही नहीं रहेगा कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगेगा, तो फिर सेंटेंस बना ही नहीं पाएंगे. इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है सिंटैक्स का. ये स्टार्ट हुआ है और ये भी क्या है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके चलेगा. राइट? प्लीज क्लोज द गेट. ओके, तो यहां पे क्या, ईच बॉयज, यहां बॉयज ईच. अब बताइए यहां पर इज आएगा या आर आएगा, यहां पे इज आएगा या आर आएगा, क्या आएगा? क्या आएगा? ऊपर में और नीचे में यहां भी इज. अच्छा, यहां रुक जाइए. जैसे यहां देखिए, द डॉक्टर एंड कंपाउंडर. द डॉक्टर एंड कंपाउंडर कमिंग. ठीक है? इज आर. क्या आएगा? द डॉक्टर एंड कंपाउंडर इज कमिंग या आर कमिंग? The doctor and compounder is coming. हाँ, my uncle and guardian come. has या have, यहां क्या आएगा?
द डॉक्टर एंड द कंपाउंडर कमिंग इज आएगा या और आएगा? माई अंकल एंड माई गार्जियन। अब यहां कम हैज आएगा, हैव आएगा। अब बताइए, ये दोनों एक जैसा सेंटेंस, ये दोनों एक जैसा सेंटेंस, राइट है ना? यानी ए बी और बी। अब बताइए, इस दोनों पे गौर कीजिए, ए पर और इस ए पर। यहां क्या डाले? इस डाले, आर डाले, यहां पे इस डाले या आर डाले? दोनों सेम सेंटेंस है लगभग। यहां द डॉक्टर एंड कंपाउंडर कमिंग, यहां द डॉक्टर एंड द कंपाउंडर कमिंग। यहां पे इज आएगा या आर आएगा, यहां पे इज आएगा या आर आएगा? क्या कंफ्यूजन हो रहा है ना? कंफ्यूजन तो हो रहा है, हाँ है नहीं? तो ये जो सिंटैक्स का चैप्टर है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का चैप्टर है, सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड का चैप्टर है। अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो इंग्लिश का सेंटेंस सही तौर पर ना बोल पाएगा और ना लिख पाएगा। ये तो चैलेंज है, क्योंकि उसको पता ही नहीं रहेगा कि कौन से सब्जेक्ट के साथ हमको किस तरह का वर्ब लगाना है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहां बता दें, यहां ईच बॉयज, ठीक है, यहां पे इज आएगा, जबकि यहां पे बॉयज ईच, यहां पे आर आएगा। ठीक है, अभी हम बता नहीं रहे, चैप्टर शुरू नहीं किया है। अभी मैं सिंटैक्स का चैप्टर क्या है ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सिंटैक्स का चैप्टर क्या है ये समझाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, इसके अंदर क्या मिलेगा और क्या होना है, राइट? अब यहाँ क्या है, तो यहाँ ऐसा क्यों हुआ? ईच बॉयज इज एक्टिव, बॉयज ईच आर एक्टिव। अब यहाँ देखिए, जैसे ये एप्पल है, क्या है? एप्पल है। प्लीज स्टॉप राइटिंग। ये एप्पल है, ये नाइफ है। एप्पल को काटेगा या नहीं काटेगा? काट देगा। अब यहाँ जो है ये एप्पल है, ठीक है, और नाइफ यहाँ है, एप्पल कटेगा नहीं। ठीक है, ईच का मीनिंग होता है, हर एक, ये एक तरह से क्या कर रहा है? नाइफ का काम कर रहा है, चाकू का काम कर रहा है। ठीक है, ये मतलब कि ये नाइफ हुआ, ये समूची चीज हुई। तो नाइफ क्या है? समूची चीज के ऊपर है, तो समूची चीज को क्या करेगा? वो काट डालेगा, टुकड़े टुकड़े कर देगा, सिंगुलर कर देगा, नहीं? तो यहां पर बॉयज को समूची चीज मान लें तो ये ईच जो चाकू है, नाइफ है, वो समूची चीज के ऊपर है कि नीचे है? अंदर है, ऊपर है। इसलिए बॉयज को क्या करेगा? वो काट काट के सिंगुलर बना देगा। बात समझ आई? यहां पर जो चाकू है, नाइफ है, वो समूची चीज के अंदर है कि बाहर है? ऊपर है, अंदर है नहीं? तो क्या ये इसको काट पाएगा? नहीं काट पाएगा। जैसे यहाँ क्या है? नहीं काट पाएगा। तो ये समूचा का समूचा रह गया, ये होल का होल रह गया। जबकि ये क्या है? ये पीस में क्या होगा? ये कट जाएगा, है नहीं? इसलिए ईच बॉयज जो ये सब्जेक्ट हुआ वो सिंगुलर हुआ। क्या हुआ? सिंगुलर हुआ। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। सिंटैक्स का जो चैप्टर है वो बेस्ड है किस पर?
बेस्ड है वो एस एस और पी पर, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब। तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है ताकि उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगा दें? पता कैसे चलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल है ताकि हम उसके साथ प्लूरल वर्ब लगा दें? यही चीज पढ़ाई जाएगी, यही चीज बताई जाएगी सिंटैक्स चैप्टर के अंदर, पार्ट बाई पार्ट करके, राइट? ठीक है, अब यहां पर द डॉक्टर एंड कंपाउंडर इज कमिंग, ठीक है, यहां क्या है? द डॉक्टर एंड द कंपाउंडर आर कमिंग। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे भी कुछ लॉजिक होगा, कुछ रूल होगा। रूल ये है कि अगर दो नाउन एंड से जुड़ा है, दो नाउन क्या है? एंड से जुड़ा है, दो नाउन एंड से जुड़ा है और किसी और पहले वाले नाउन के पहले डिफरेंट आर्टिकल द आ गया या कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव आ गया। पॉजेसिव एडजेक्टिव जैसे माई, आवर, योर, देयर, हिज, हर, इस तरह का पॉजेसिव एडजेक्टिव आ गया या डिफरेंट आर्टिकल द आ गया, तो ये जो सब्जेक्ट होता है एंड से जुड़ा हुआ सिंगुलर माना जाता है। मतलब वो एक ही आदमी है। वो क्या है? एक ही आदमी है, सिंगल आदमी है। द कंपाउंडर, द डॉक्टर एंड कंपाउंडर, मतलब वही डॉक्टर भी है और वही कंपाउंडर भी है। मतलब डॉक्टरी का काम भी वही करता है नहीं? मरीज को चेक वर्क भी वही करता है, ठीक है। और कंपाउंडरी का जो काम होता है वो भी क्या है? वो खुद करता है। यहाँ पे बंदा एक है, पर्सन एक है, इसलिए ये सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ। किस रूल के अकॉर्डिंग? जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो और पहले वाले नाउन के पहले क्या हो? द हो या माई हो या अवर हो या योर हो या हिज हो या हर हो या देयर हो, इस तरह की चीजें हो, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो, राइट? तो वो सब्जेक्ट सिंगुलर माना जाता है, ठीक है। और यहाँ क्या है? द डॉक्टर एंड द कंपाउंडर। अब यहाँ दो नाउन एंड से जुड़ा है। दो नाउन क्या है? एंड से जुड़ा है और दोनों के पहले द आ गया है। दोनों के पहले क्या आ गया है? द आ गया है। तो यहां पर दो पर्सन हो गया, दो आदमी, द डॉक्टर एंड द कंपाउंडर। द डॉक्टर एंड द कंपाउंडर, दो आदमी है। डॉक्टर अलग है, कंपाउंडर अलग है। तो यहां पे सब्जेक्ट क्या हो गया? प्लूरल हो गया। सब्जेक्ट क्या हो गया? प्लूरल हो गया, ठीक है। इसलिए यहां पे उसके साथ क्या लग गया? प्लूरल वर्ब, है नहीं? इसी को तो समझना है कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा ताकि हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज कर दें। कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल होगा ताकि उसके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज कर दें। बात समझ आ रही है? ठीक है। अब यहां क्या है? माई अंकल एंड गार्जियन, ठीक है। क्या? अंकल और गार्जियन, दो नाउन एंड से जुड़ा है और दो नाउन क्या है? एंड से जुड़ा है और पहले वाले नाउन के पहले क्या आ गया? पॉजेसिव एडजेक्टिव माई आ गया। तो एक आदमी है कि दो आदमी है? एक आदमी है। माई अंकल एंड गार्जियन, वही मेरे अंकल भी हैं, वही मेरे गार्जियन भी हैं, ठीक है। इसलिए ये सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर। ये सब्जेक्ट आपको सिंगुलर हो गया। इसके साथ क्या लग जाएगा? हैज। क्या लग जाएगा? हैज। अब यहां देखिए, माई अंकल एंड माई गार्जियन। अब यहां क्या है? दो नाउन एंड से जुड़ा है और दोनों के पहले क्या लगा हुआ है? माई लगा हुआ है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ, प्लूरल हुआ? ये सब्जेक्ट प्लूरल हो गया। दो आदमी हैं, अंकल अलग हैं और गार्जियन अलग है। अंकल मान लिया गांव में रहते वो भी है, वो भी आए हैं, और गार्जियन मेरे यहाँ रहते वो भी आए हैं, ठीक है। गार्जियन हो सकता है कोई भाई हो या कोई उसी गांव का आदमी हो जिसको गार्जियन बना दिया गया हो उसका, ठीक है। दो आदमी हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट प्लूरल, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। बात समझ आई? तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो चैप्टर है वो बेस्ड है किस पर? बेस्ड है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज होगा। तो इसमें, इस चैप्टर में पता ये करना है कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है और कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल होता है, ताकि उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज कर सकें, ताकि हम उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज कर सकें।
मतलब यहाँ पर इस चैप्टर में सब्जेक्ट के सिंगुलरिटी और प्लुरलिटी की पहचान करवाई जाएगी। कंसेप्ट क्लियर हुआ? इस चैप्टर में कोई अगर पूछे कि सिंटैक्स चैप्टर में क्या पढ़ाई होती है तो क्या जवाब देना है? सिंटैक्स चैप्टर में या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर में या सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड चैप्टर में क्या पढ़ाई होती है? तो सब्जेक्ट की सिंगुलरिटी और प्लुरलिटी की पहचान करवाई जाती है कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है और कौन सा सब्जेक्ट प्लुरल है, ताकि उसके साथ सही वर्ब का यूज कर सकें, सिंगुलर और प्लुरल वर्ब का यूज कर सकें। तो सिंटैक्स चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट।